अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एप्पल हियर अगेन। और आज की हमारी जो डैगर 2 की वीडियो है, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम एक एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर डैगर 2 को ऐड करते हैं या डैगर 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। और हम देखेंगे कि आप किस तरीके से जावा का प्रोजेक्ट और जो कॉटलन प्रोजेक्ट होता है, दोनों के अंदर किस तरीके से डैगर 2 को ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेपरेट वीडियो में इसलिए रखा है कि जो कॉटलन का प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर डैगर 2 को ऐड करने के लिए एक हमारे पास थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज़ है, एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आप लोगों को समझाना था, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में रखा है। तो अगर यहाँ पे आप इस पेज के ऊपर जाएंगे, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको यूआरएल भी नज़र आ सकता है github.com/google/dagger। और जो यहाँ पे आपको ये बेसिकली गिटहब के ऊपर डैगर का होम पेज है, यहाँ पे हमारे पास डैगर और आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है फोल्ड फ्रॉम स्क्वेयर/डैगर। तो जो मैंने पीछे भी आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कि ओरिजिनल जो डैगर थी, जिसको हम डैगर 1 कहते हैं, वो स्क्वेयर ने बनाई थी, जिन्होंने रेट्रोफिट हो गई, पिकासो वगैरह लाइब्रेरीज बनाई हैं। लेकिन गूगल ने फॉग किया इसको, यानी कि गूगल ने डैगर 1 को लेके उसके अंदर चेंजेस किए हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया, और हमने देखा था रिफ्लेक्शन वगैरह यूज़ नहीं करती है अब डैगर 2, और जितना भी कोड होता है वो सारे के सारा कंपाइल टाइम के ऊपर हमारे पास होता है। तो ये जो हमारे पास है ये डैगर 2, इसको हम बेसिकली डैगर 2 कहते हैं। जो गूगल ने डैगर 2 चेंज किया या मेंटेन किया, उसको हम डैगर 2 कहते हैं, जो गूगल ने डेवलप किया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होम पेज है उसको, और अगर आप नीचे आएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलेगी, इंस्टॉलेशन की डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगी। तो पहले नंबर पे तो यह है कि यहाँ पे आपको जो है वो डैगर का वेरिएंट नंबर मिल रहा है। ये नंबर आपने यहाँ पे नोट कर लेना, लाजमी याद करें। और नीचे अगेन आपको मिल रहा है कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है जावा और एंड्रॉयड वगैरह के लिए। तो नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन है बेजल, अगर आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई और बिल्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मेमन, हम ग्रेडल चूँकि यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो ग्रेडल बिल्ड सिस्टम को यूज़ करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडल के लिए लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाली डिपेंडेंसीज 2 कॉपी करनी है, मैं इनको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है कि अगर आप डैगर डॉट एंड्रॉयड की क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाली डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज को ऐड करें। तो ये जो हमारे पास डैगर डॉट एंड्रॉयड है, ये हमारे पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जो हमारे पास एंड्रॉयड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को, पिटफॉल्स को डील करती हैं। क्योंकि जो डैगर टू है हमारे पास, ये बेसिकली जावा के लिए डेवलप की गई है, तो कुछ एंड्रॉयड के रिलेटेड ऐसे स्पेसिफिक एंड्रॉयड के रिलेटेड इश्यूज हैं जिनको हमारे पास डैगर डॉट एंड्रॉयड की क्लासेस डील करती हैं। तो राइट नो अगेन मैंने पीछे भी आपको बताया था, हम थोड़ा सा सिंपल रखेंगे कि देखेंगे डैगर 2 हमारे पास क्या है, इसको हम कंप्लीट यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम एंड्रॉयड के रिलेटेड एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे और डैगर डॉट एंड्रॉयड को भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो मैं इन 2 लाइंस को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और मैं पहले नंबर पे तो जो मेरे पास प्रोजेक्ट है जावा का, उसके ऊपर आऊँगा और जाएंगे जिस तरीके से नॉर्मल हमको डिपेंडेंसी ऐड करते हैं यहाँ पे बिल्ड डॉट स्क्रिप्ट, जो ऐप लेवल की हमारी ग्रेडल फाइल है उसके ऊपर, और मैं ये जो डिपेंडेंसीज हैं इनको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये मेरे पास जो नंबर है 2.x, इसको बेसिकली अब हमने जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसके साथ चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो को बता रहा है कि लेटेस्ट वेरिएंट 2.25.2 है, और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2.25.2 है। तो मैं इसको एग्जैक्ट नंबर के साथ रिप्लेस कर दूंगा और इसको भी रिप्लेस कर दूंगा। और ये जो मेरे पास यहाँ पे एपीआई है, इसको मैं जो है वो चेंज कर दूंगा इम्प्लीमेंटेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास जो एपीआई है वो तो हमारे पास डेप्रिकेट हो चुकी हुई है। ये जावा के अंदर हमने इतना काम करना है। और यहाँ पे अब हमने एक चीज़ करनी है कि जो हमारे पास कंपैटिबिलिटी है जावा लैंग्वेज की, वो आप यहाँ पे सेट करेंगे 1.8। मेरे पास इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी सेट है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। ये इस तरीके के अगर आप जावा 1.7 को यूज़ करेंगे तो जितना भी हमारे पास डैगर 2 का कोड है वो कंप्लाइंट है जावा 1.7 के लिए, यानी कि वो उसके साथ कंपैटिबल है। कुछ कोड ऐसा है जो जावा 1.8 के साथ कंपैटिबल है, लेकिन ज़्यादातर जावा 1.7 के साथ कंपैटिबल है। अब जावा 1.8 के साथ एक प्रॉब्लम था शुरू में कि जब हम जावा 1.8 को यूज़ करते थे तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस लो थी, जो हमारे पास ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होता है उसके लिए। लेकिन जो हमारे पास ग्रेडल वर्जन 3.0 है, उससे लेटेस्ट जो प्लग इन आया वहाँ पे अब हमारे पास जावा 1.8 बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे कि जावा 1.7 काम करती है। तो आप ये वाली लाइंस यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपने एंड्रॉयड टैग के अंदर, ये वाली लाइंस, तो जावा 1.8 इनेबल हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट के लिए। और क्लिक कर देंगे सिंक नाउ के ऊपर, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिंक होना शुरू हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं इसको क्लोज करूँगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमने तो देखा था कि जो डैगर है ये कॉटलन या जावा कंपाइलर की एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन बेसिकली जो एनोटेशन प्रोसेसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी बेस के ऊपर वो बन रही है। लेकिन कुछ ना कुछ जावा डैगर का कोड ऐसा होता है डैगर का जो हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। इसको भी आप जो है इसका वर्जन है 2.25.2 के ऊपर चेंज करना चाहिए तो कर सकते हैं। इसको मैं अगेन सिंक कर दूंगा, लेटेस्ट वर्जन के ऊपर हम आ चुके हुए हैं, दोनों मैच कर रहे हैं। और आप इसको अगर चाहें तो आप यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड होगी। अगर मैं आप जाता हूँ मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे भी आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप टाइप करेंगे ऐड साइन और यहाँ पे आप टाइप करेंगे इंजेक्ट, तो अगर आपके पास ये वाली जो है वो आपके पास एनोटेशन आ रही है और ये आएगी जावा एक्स डॉट इंजेक्ट से, तो इसका मतलब है कि डैगर 2 सक्सेसफुली आपके प्रोजेक्ट में कन्फिगर हो चुकी है। और मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये जो आपको एनोटेशन नज़र आ रही है, आपने देखा ये जावा एक्स के पैकेज से आ रही है, ना कि डैगर के पैकेज से, क्योंकि ये हमारे पास जो JSR जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट 330 है उसके अंदर हमारे पास ये वाली एनोटेशन जो जितनी भी डैगर यूज़ करेगी ये स्टैंडर्डाइज हैं। ये एनोटेशन सिर्फ डैगर यूज़ नहीं करती बल्कि बाकी भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, और ये इसलिए स्टैंडर्डाइज की गई है कि अगर आप किसी भी लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं पे भी हैं डेवलपमेंट के दौरान आप किसी दूसरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर जाते हैं तो आपको एनोटेशंस चेंज ना करनी पड़े, तो ये हमारे पास यही रहेंगी। तो ये तो हो गया कि जावा के अंदर आपने किस तरीके से इसको ऐड करना है। लेकिन अगर बात की जाए कार्टलन की, तो आपको पता होगा कि कार्टलन कंपाइलर के अंदर जो हमारे पास एनोटेशन प्रोसेसर है वो उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से जावा के अंदर करता है, क्योंकि डैगर 2 जितना भी ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करती है वो जावा के अंदर करती है। डैगर के अलावा हमारे पास बटन नाइफ हो गया, डेटा बाइंडिंग होगी, डीबी फ्लो वगैरह फ्रेमवर्क्स हो गए, अगर आप उनको भी ऐड करेंगे अपने कार्टलन प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि जावा के अंदर जिस तरीके से हमने यहाँ पे टाइप किया है एनोटेशन प्रोसेसर, सेम भी हम यहाँ पे कार्टलन के अंदर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा पहला स्टेप ये है कि हमें प्लग इन ऐड करना पड़ता है। तो मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करूंगा और कार्टलन डैश हमारे पास एक प्लग इन है KAPT, इसको मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एनोटेशन प्रोसेसर को हैंडल करता है जितनी भी एनोटेशन होती हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वाले फ्रेमवर्क्स जो ऑटोमेटिकली जावा के अंदर कोड जनरेट करते हैं और फिर उसको कार्टलन के अंदर लेके आते हैं, ये वाला जो प्लगइन है ये उन दोनों को हैंडल करेगा। अदरवाइज अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप डैगर को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते कार्टलन के साथ, क्योंकि कार्टलन जो है डैगर जो है वो जावा के अंदर कोड जनरेट करती है, जावा के लिए बनाई गई है, कार्टलन के लिए तो नहीं बनाई गई। जावा की और कार्टलन के आपस में इंटरऑपरेबिलिटी है, उसकी बेस के ऊपर KPT जो हमारे पास कार्टलन डैश KPT प्लगइन है वो काम करता है। और अगर आप इसके ऊपर मज़ीद देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कार्टलन जो है वो एनोटेशन प्रोसेसिंग को यूज़ करती है, तो उसके लिए आप इस पेज के ऊपर आएँ, आपको यहाँ पे इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। cartlanlanguage.org के हमारे पास पेज है, तो यहाँ पे भी बताया गया कि किस तरीके से जितने भी एंड्रॉयड के फ्रेमवर्क्स हैं जो एनोटेशन प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं उनके लिए आप किस तरीके से कार्टलन को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया डैगर 2 के लिए हमारे पास बटन नाइफ है, डेटा बाइंडिंग है, डीबी फ्लो है। इसके अलावा बाकी भी अगर कोई फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हैं जो एनोटेशन प्रोसेसिंग को यूज़ करता है तो बताया गया कि किस तरीके से आप कार्टलन के KAPT प्लगइन को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सारे स्टेप्स मैं भी आपको बता दूंगा। स्टिल अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्टेप है, पहला स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको बेसिकली ऐड करना है, KAPT की एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है जो इक्विवेलेंट होगी एनोटेशन प्रोसेसर की, और जो हमारे पास डैगर होगा उसको कार्टलन कंपाइलर की एक्सटेंशन के तौर के ऊपर क्रिएट करेगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा KAPT। अगर आप चाहें तो आप वो वाली लाइन्स जो आपने कॉपी की हुई उन्हीं को पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे जो API वाली लाइन है ये हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो आपने KAPT कंपाइलर के साथ एक्सटेंशन ऐड करनी है वो डैगर डैश कंपाइलर के लिए ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास KAPT एक्सटेंशन आ जाएगी। तो लेटेस्ट वेरिएंट के ऊपर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ अगेन, और सेम चीज़ मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ 25.2। ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। और इसको अब अगर मैं करता हूँ सिंक नाउ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जब वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डैगर जो है वो कन्फिगर हो जाएगी। तो डैगर सक्सेसफुली मेरे प्रोजेक्ट के अंदर से जो है वो हो चुकी है, प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड हो चुका हुआ है। और अगेन मैं यहाँ पे भी जो है वो जावा के लिए कंपाइल ऑप्शंस को इनेबल करूँगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा कंपाइल ऑप्शंस, और पहले नंबर पे सोर्स कंपैटिबिलिटी होगी, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 1.8, और इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और सोर्स कंपैटिबिलिटी के बजाय मेरे पास टारगेट कंपैटिबिलिटी होगी, और इसको यहाँ पे हम जो है वो सिंक कर देंगे। तो हमारे कार्टलन प्रोजेक्ट के अंदर भी जो अगेन आपने देखा डैगर 2 विद जावा 1.8 इनेबल हो चुकी हुई है। अब अगेन अगर आप किसी क्लास के ऊपर जाते हैं, लाइक मैं कार क्लास के ऊपर जाता हूँ, तो अब आप अगर कार क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर ऐड साइन इंजेक्ट को यूज़ करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले आपको कंस्ट्रक्टर कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे ऐड साइन इंजेक्ट। अगेन आपको मिल रहा है जावा एक्स डॉट इंजेक्ट से। तो अब आपके कार्टलन के प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है वो डैगर 2 ऐड हो चुकी हुई है, कन्फिगर हो चुकी हुई है। तो अब नेक्स्ट आप मेरे इस कोर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कार्टलन के अंदर डेवलपमेंट करते हैं या जावा के अंदर, इट डजेंट मैटर, आप इसको सिंपल आपको कार्टलन का पता होना चाहिए। लाइक अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड ज़रूरी है, आपको ये ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर मिलता है। तो ये चीज़ें हमारे पास ज़रूरी है। कार्टलन अगर आपको आती है तो आप डैगर 2 को यूज़ कर सकें। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर डैगर 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं, और हमने देखा जावा के लिए भी
और कार्टलन के लिए भी। और जावा के लिए तो बहुत आसान था। कार्टलन के लिए 4 स्टेप हमने किए थे। पहले नंबर पे कार्टलन एनोटेशन प्रोसेसर के लिए प्लगइन ऐड किया था कार्टलन डैश KPT ऐप लेवल के बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर। फिर हमने जो है वो KPT की डिपेंडेंसी ऐड की थी डैगर 2 कंपाइलर के लिए, ताकि वो हमारे पास कार्टलन कंपाइलर की एक्सटेंशन बन सके और ऑटोमेटिकली एनोटेशंस की बेस के ऊपर कोड जनरेट कर सके। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी ऐड की थी डैगर 2 लाइब्रेरी की, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा सा कोड, ऑल दो कह लें कि 99% कोड डैगर 2 जनरेट करेगी, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास डैगर 2 का कोड ऐसा जो हम यूज़ करते हैं तो हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। और एट दी एंड हमने जावा 1.8 को इनेबल करने के लिए कंपाइल ऑप्शंस ऐड किए सोर्स और टारगेट कंपैटिबिलिटी के ऊपर। तो अब सक्सेसफुली हमने डैगर 2 को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डैगर 2 के साथ प्रैक्टिकल काम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो डिपेंडेंसी ग्राफ होता है वो हम डैगर को यूज़ करते हुए जो है वो बिल्ड करते हैं यूजिंग 2 एनोटेशंस @inject एंड @component, और देखेंगे कि किस तरीके से डैगर ये सारा काम करती है। सो मेक श्योर कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट डैगर वीडियोस को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।